क्या आप सब जानते हैं कि बिस्तर पर सोते समय पत्नी को पति के किस ओर सोने से शुभ फल, सुख समृद्धि तथा शांति की प्राप्ति होती है। किसी सभा में पत्नी को पति के किस तरफ बैठना शुभ होता है। सिंदूर दान करते समय पत्नी को पति के किस ओर बैठना चाहिए। द्विरागमन के समय पत्नी को पति के किस तरफ रहना चाहिए। आशीर्वाद ग्रहण करते समय पत्नी को पति के किस ओर रहना शुभ होता है। भोजन ग्रहण करते समय स्त्री को पति के किस ओर बैठना शुभ तथा फलदायी होता है। ऐसा क्यों है? इसके पीछे क्या तर्क है, जानते हैं शास्त्रों में क्या बतलाया गया है। शास्त्रों में पत्नी को वामंगी कहा गया है, जिसका अर्थ होता है बाएं अंग का अधिकारी। इसलिए पुरुष को शरीर का बायां हिस्सा स्त्री का माना जाता है। इसका कारण है कि भगवान शिव के बाएं अंग से स्त्री की उत्पत्ति हुई है, जिसका प्रतीक है अर्धनारीश्वर शरीर। प्रमोद भार्गव पुराण में भगवान शिव की कल्पना एक ऐसे विशिष्ट व्यक्ति के रूप में की गई है, जिसका आधा शरीर पुरुष का और आधा शरीर स्त्री का है। अर्धनारीश्वर रूप में दायां भाग को सूर्य तथा बायां भाग को चंद्रमा बताया गया है। शिव शक्ति के साथ मिलकर अर्धनारीश्वर बन जाते हैं। इसलिए कहा गया है कि शक्ति यानी स्त्री को स्वीकार किए बिना पुरुष अपूर्ण है। यही कारण है कि हस्तरेखा विज्ञान में भी पुरुष के दाएं हाथ से पुरुष की स्थिति और बाएं हाथ से स्त्री की स्थिति देखने की बात कही जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि स्त्री पुरुष की वामंगी होती है, इसलिए सोते समय पत्नी को पति के बाएं ओर सोना चाहिए। सभा में, सिंदूर दान में, द्विरागमन के समय, आशीर्वाद ग्रहण करते समय तथा भोजन करते समय हमेशा स्त्री को पति के बाईं ओर रहना चाहिए। इससे शुभ फल, सुख तथा समृद्धि की प्राप्ति होती है। लेकिन कुछ अवसरों पर पत्नी को पति के दाएं ओर बैठना शुभ माना गया है। शास्त्रों में बताया गया है कि कन्यादान करते समय, विवाह, यज्ञ कर्म, जात कर्म, नामकरण और अन्नप्राशन के समय पत्नी को पति के दाईं ओर बैठना चाहिए। पत्नी के दाएं या बाएं बैठने संबंधी मान्यता के पीछे तर्क है कि जो कर्म संसारिक होते हैं उसमें पत्नी को पति के बाएं तरफ बैठना पड़ता है, क्योंकि यह कर्म स्त्री प्रधान माने जाते हैं। जबकि यज्ञ, कन्यादान, विवाह यह सभी काम पारलौकिक माने जाते हैं और इन्हें पुरुष प्रधान माना जाता है। इसलिए इन कर्मों में स्त्री को पति के दाईं ओर बैठने का नियम है। सच्चाई भी यही है दोस्तों कि स्त्री और पुरुष का मिलना ही सृष्टि का वास्तविक विधान है। इसलिए स्त्री को प्रकृति का प्रतीक भी माना जाता है। अर्थात प्रकृति में जिस तरह से सृजन का क्रम जारी रहता है, मनुष्य योनि में उसी सृजन प्रक्रिया को स्त्री गतिशील बनाए हुए है। इसलिए कहा गया है कि शक्ति यानी स्त्री को स्वीकार किए बिना पुरुष अपूर्ण है। उसे शिव की प्राप्ति नहीं हो सकती है। स्त्री के सहयोग के बिना सुख, समृद्धि तथा कोई कल्पना फलित नहीं हो सकती है।